नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात हो ट्रेडिंग के सभी शुभ हम करते हैं शामिल। आपके तमाम क्वेश्चंस हम लेते हैं। नोट कर लीजिए तरीका कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप अपने सवाल हमें वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। ये शो लाइव भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप अपने क्वेश्चन भेज भी सकते हैं और साथ ही आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल हैं। मानस से बातचीत करेंगे, लेकिन फटाफट से लेकर आते हैं पहले आज के मार्केट का एक रीकैप। आज हुआ क्या है बाजार में। आज एक प्रॉफिट टेकिंग का सेशन जहां पर हमने चौतरफा गिरावट देखी। हफ्ते की शुरुआत इतनी कमजोर थी कि सरकारी स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट आज देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप्स में गिरावट काफी ज्यादा थी। सेंसेक्स फाइनली 523 पॉइंट गिरकर बंद हुआ 71,072 पर। वहीं निफ्टी 166 अंक गिरकर 21,616 पर। हालांकि दिन के दौरान निफ्टी 21,600 के नीचे भी फिसला था। बैंक निफ्टी में भी गिरावट रही आज के कारोबार में, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स की काफी हैमरिंग हो रही थी। एफआईज ने खरीदारी की 126 करोड़ की, आंकड़े इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट डीएस ने भी खरीदारी की 1711 करोड़ की। मानस नमस्कार, बताइए पहले तो आपने देखे होंगे ट्रेंड्स, चार्ट्स, डेरिवेटिव का डेटा, क्या इंडिकेशन मिल रही है? संभलेगा बाजार यहां से या फिर वीकनेस दिख सकती है थोड़ी और? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, आई थिंक थोड़ी गिरावट अभी और देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर हम 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो निफ्टी लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाने लगा है। डेली चार्ट पे आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी, तो उन सब पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद निफ्टी करेक्ट और होगा। हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 21,300 के आसपास है वो निफ्टी वो लेवल्स टेस्ट करे, तो कॉशियस रहना चाहिए। और देखिए, बैंक निफ्टी में वीकनेस ज्यादा लग रही है। आज बैंक निफ्टी ने 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट किया था। अगर ये 44,600 के नीचे जाएगा तो आपको यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। शायद हमें 1000 पॉइंट की भी गिरावट देखने को मिल जाए 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे। तो क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए मेरी राय में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और उछाल मिले तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी। लेकिन कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स मानस जो आपके रडार पर रहेंगे? तो देखिए, दो पॉजिटिव स्टॉक और दो निगेटिव दिखते हैं चार्ट्स पे। तो दो जो पॉजिटिव है उसमें एक तो एस्ट्रल है, जहां पर स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन दिया, ब्रेकआउट था, काफी बेहतर वॉल्यूम से। तो मुझे समझना है कि कल भी आपको एस्ट्रल में खरीदारी देखने को मिलेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1900 के स्टॉप लॉस लगाइए, 2000 के टारगेट एस्ट्रल में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें पॉजिटिव साइड पे देखना हो तो कोफोर्ज में भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि पूरा आईटी स्पेस बेहतर लग रहा है। कोफोर्ज ने एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए 65-75 के स्टॉप लॉस के साथ, और 6900 तक के टारगेट कोफोर्ज में पॉसिबल है। दो निगेटिव स्टॉक है, एक बीएचईएल, क्योंकि ज्यादातर पीएसयू काउंटर्स में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बीएचईएल ने लोअर टॉप लोअर बॉटम 60 मिनट चार्ट पे बनाया, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी, तो यहाँ पर बिकवाली करिए। 222 रुपए के स्टॉप लॉस से 205 तक के टारगेट आपको बीएचईएल में देखने को मिल सकते हैं। और आरबीएल बैंक में भी बिकवाली करनी है। यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो बिकवाली करिए 248 के स्टॉप लॉस से 232 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आरबीएल बैंक में भी। तो ये रहे वो सेट ऑफ स्टॉक्स जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं मानस की तरफ से। बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। अमरीश नायक भुवनेश्वर से हमारे साथ कनेक्टेड है। अमरीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मेरे पास एनएचपीसी के 650 शेयर हैं 86 रुपीज़ 75 पैसे में। तो मुझे मैडम ये कब तक होल्ड, मतलब मेरे को मिड टर्म के लिए चाहिए, मतलब कब तक ये बढ़ेगा और कितना टारगेट इसका रहेगा? मिड टर्म का टारगेट है, क्या राय रहेगी एनएचपीसी पर मानस? इनकी खरीदारी 104 रुपए की है। फिलहाल तो नुकसान में आ चुके हैं क्योंकि इन्होंने काफी ऊपर खरीदा ये स्टॉक। अब क्या करें? देखिए, बड़ी रैली तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेरा समझना है कि अब आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज 75 रुपीज के आसपास है, उसके नीचे पहले तो काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, 90 रुपए के ऊपर निकलेगा, तो फिर नई रैली में आपको वापस 115-120 तक के भाव देखने को मिलेंगे। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वीक है, इसलिए 75 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगेगी। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए इस पोजीशन पर। बात करते हैं अगले कॉलर से। विजय गौर है नोएडा से। विजय नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो सर, नमस्कार। मैडम नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था मैम कि बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरे पे BEL के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 1400 शेयर हैं,
और मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 2500 शेयर हैं। BEL जो लिया है वो मैंने लिया है 179.5 पे, और IDFC फर्स्ट जो लिया है वो लिया है 79.5 पे। तो थोड़ा सा मैं इसका और दोनों में आपका होराइजन क्या है? अराउंड 3 to 4 months मैडम। 3 to 4 months का व्यू है। BEL 178 और IDFC फर्स्ट बैंक 79। मानस क्या करें? तो देखिए पहले IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज क्लोजिंग दिखाई थी स्टॉक ने। और अब ध्यान रखिए, अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया, 78 79 78 77 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और शायद 70 रुपए तक के भाव भी आपको IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिलेंगे। तो आपको मेरे हिसाब से तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 77 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। और फ्रेश खरीदारी तभी करें जब ये 83 रुपीज के ऊपर निकले। तो IDFC फर्स्ट बैंक की बात थी। दूसरी बात BEL की करें तो यहाँ पर भी दूसरे स्टॉक्स की तरह लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हो गए हैं। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग थी, यहाँ पर भी गिरावट बढ़ सकती है। 164 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। ओके, बात करते हैं हम अगले कॉलर से। अभिलाष हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। अभिलाष नमस्कार, बताइए सवाल। मेरे पास IRFC के 2000 शेयर हैं 80 रुपए के भाव पे। ओके, ये अभी के सिनेरियो में मुझे क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या लॉन्ग टर्म का सिनेरियो है तो क्या इसमें होल्ड करके हमें रहना चाहिए? मानस क्या सजेशन इनके लिए? लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, 80 रुपए की खरीदारी है IRFC में। फिलहाल तो ये स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन इनकी पोजीशन फायदे की है, क्या करें अब ये? देखिए फायदे की है, मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार करिए। अगर कोई रिकवरी देखने को मिले तो आप कोशिश करिए 145 से 150 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। और फिर से आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। अगर 160 रुपए के ऊपर निकले तो आप फिर से खरीदारी करिए, क्योंकि अगर नेक्स्ट मूव देखने को मिलेगा तो आपको तो शायद 200 रुपए के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि ये पोजीशन प्रॉफिट की जो पोजीशन है वो प्रॉफिट में है, इसलिए मेरी राय में एक बार उछाल में प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया रहेगा। ओके, प्रॉफिट्स ले लीजिए थोड़े से, ये सजेशन है। सत्येंद्र गुप्ता है इंदौर से। सत्येंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल। मैडम मेरा सवाल पेटीएम पे है। मेरे पास 110 शेयर है पेटीएम के, और खरीद है 1025 के करीब एवरेज में। तो अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए पाएंगे पेटीएम में? मतलब इनको क्या मैं घाटे में बेच दूं या क्या नाम है एवरेज करूं? क्या करूं इसमें? पूछ लेते हैं। मानस क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्योंकि बाइंग तो इनके बहुत ऊपर की है। पेटीएम 1025 लॉसेस में है काफी, क्या करें अभी? तो देखिए पहला रिकमेंडेशन तो ये है कि अभी एवरेज नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट 2022 के लोज को ब्रीच किया है, जो कि 506 505 के आसपास था। उसको ब्रीच करने का मतलब ये है कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है और शायद आपको 350 या 325 तक के स्तर भी देखने को मिलेंगे। एक नए जोन में है तो इसको यहाँ पर कितनी गिरावट आएगी इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रक्चर वीक है तो मेरी राय में तो कभी कोई उछाल मिले और आप उतना लॉस सहन कर पाए तो आप एक बार निकलने की कोशिश करिए, वो बेहतर आइडिया रहेगा, क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। बात करते हैं हम अगले कॉलर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ हैं अब अनुज गुप्ता जयपुर से। अनुज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास शारदा एनर्जी के 500 शेयर्स हैं 246 रुपीज के, और PNC इंफ्रा के 250 शेयर है 429 रुपीज के। 429, दोनों में क्या आपका होराइजन है? मैम 1 to 2 months शॉर्ट टर्म व्यू। शॉर्ट टर्म व्यू है। शारदा एनर्जी 429, 34 रुपए नीचे इनके भाव से। PNC इंफ्रा 429। मानस क्या करें? तो शारदा एनर्जी की जहां तक बात है, मेरे ख्याल से यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। इन्होंने 245 पे लिया, 218 रुपए की क्लोजिंग है।
एक बाउंस बैक आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि 7 दिनों से लगातार स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, तो एक उछाल मिल सकता है, एक बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन वहां पर निकलने की का ही रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप मीडियम टर्म चार्ट पे भी देखेंगे तो वहां पर आपको रिवर्सल के साइन दिखेंगे, इसलिए उछाल पे शारदा से निकलने की कोशिश करें, वो बेहतर आइडिया है। पीएनसी इंफ्रा की जहां तक बात है, देखिए पीएनसी इंफ्रा ने आज एक बड़ा रिवर्सल दिखाया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक गया है, यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर आप 6 महीने होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को, तो मेरी राय में बने रहिए, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतर है, और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आने वाले समय में आपको 550 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बेहतर रहेगा आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए, अगर 360 के नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, बात करते हैं भावेश से, हमारे साथ कनेक्टेड हैं फोन लाइन पर जामनगर गुजरात से सवाल पूछने के लिए। भावेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, मेरे पास अदानी गैस है, 188 शेयर है, 830 के प्राइस वाला है। तो मैं अभी लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देख रहा हूँ, और उसमें मुझे और पैसे डालने हैं, तो क्या मैं अभी और इसमें डालूं, मैं क्या करूँ मैम? ओके मानस, क्या सजेशन अदानी टोटल गैस पर 830 में इन्होंने लिया है, फिलहाल तो फायदे में है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि और ऐड भी कर सकते हैं, क्या इनको और पोजीशन ऐड करनी चाहिए, इसी पोजीशन को रखें या कोई और सजेशन? तो देखिए, पहले तो ये जो पोजीशन आपने बनाई है उसको आप बिल्कुल बना के रखिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 924 रुपए के नीचे उस पोजीशन में, और खरीदारी आपको करनी है 1100 रुपए के ऊपर। अगर 1100 रुपए के ऊपर निकले तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर 1100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 1400 रुपए 1450 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में बने रहिए और 923 के स्टॉप लॉस लगाइए, और फ्रेश खरीदारी 1100 रुपए के ऊपर। प्रीतेश पटेल है अहमदाबाद से। प्रीतेश नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरे पास HDFC के शेयर है 55। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए, और खरीदना चाहिए? 1434 1434। ओके, और आपका होराइजन क्या है इस पोजीशन में? लॉन्ग टर्म है मेरा। लॉन्ग टर्म व्यू है मानस, क्या सजेशन? 1434 की बाएंगे HDFC? देखिए, अब तो HDFC बैंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी चार्ट्स पे, प्योरली चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, चार्ट्स पे तो वीक लगने लगा है। एक बहुत ही अहम सपोर्ट था मेरे ख्याल से वो 1500 के आसपास, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्ट्रक्चर वीक लगता है। मेरी राय यही रहेगी कि अभी इनको कोई खास लॉस नहीं हो रहा है, कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें। देखिए, वन साइड नहीं जाएगा, बट उछाल जरूर मिलेगा बीच में, तो वहां पर आपको निकलने की कोशिश करनी है, और अब एग्रेसिव होकर खरीदारी केवल 1500 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, बात करते हैं आशीष गर्ग से, दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशीष नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मेरा बालकृष्ण इंडस्ट्री फ्यूचर बाय किया हुआ है 2520 रुपए में, 800 शेयर। ओके, और मैं इसको मतलब फ्यूचर में तो ज्यादा देर होल्ड भी नहीं कर सकता ज्यादा दिन तक, तो क्या करना चाहिए मेरे को? ठीक है, पूछ लेते हैं। मानस, क्या सजेशन? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 2520 में फ्यूचर्स में इनकी पोजीशन है खरीदारी की, क्या सजेशन रहेगा? देखिए, जब भी फ्यूचर में पोजीशन बनाए तो आई थिंक इतना वेट करना सही नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपको लॉस बड़ा हो सकता है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए अपनी पोजीशन में जब आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो। तो पैटर्न की जहां तक बात है, आज लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 100 वीक मूविंग एवरेज है 2275 के आसपास, इसीलिए वहां पर एक छोटा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। शायद ये कंटिन्यू हो सकता है और आपको 2450 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो आई थिंक बने रहिए, लेकिन अब कम से कम स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि अगर ये 2275 के नीचे जाएगा तो आपको गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी। ओके, बात करते हैं राजेश कुमार से, बैंगलोर से कनेक्टेड हैं। राजेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं राजेश बोल रहा हूँ बैंगलोर से। मेरा ITC पे सवाल है और CDSL पे है। ITC 396 202 शेयर्स है, और CDSL 1375 25 शेयर्स है। एक 2.5 साल से 3 साल का व्यू है मेरा, तो मैं इससे जानकारी चाहता हूँ। एक और 2 शेयर है
मतलब खरीदने के लिए रेंटल क्या ये बाई कर सकते हैं क्या इसको इस रेट पे? ओके। आईटीसी 396, सीडीएसएल 1375। फिलहाल तो सीडीएसएल इनको फायदा दे रहा है और सिमिलर केस विद आईटीसी। हालांकि अब करेक्शन के बाद इनके भाव से थोड़ा ही ऊपर है। क्या करें दोनों होल्डिंग्स में? देखिए जैसे इन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो मेरी राय में आईटीसी में बने रही है। हालांकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो मेरे ख्याल से ये केवल एक करेक्शन है, क्योंकि रैली भी बहुत बड़ी थी, 220 से 500 रुपए तक स्टॉक गया था, तो रैली काफी बड़ी थी, तो ये केवल एक रिएक्शन है और ऐसा हो सकता है कि गिरावट बढ़े, 380 तक के भाव आपको देखने को मिले। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास 1 से 1.5 साल का टाइम फ्रेम है तो लोअर लेवल पे 380 के आसपास आप आईटीसी और खरीद सकते हैं और आपके जो स्टॉप लॉसेस उस पोजीशन के लिए रहेंगे वो करीब 340 रुपए के नीचे रहेंगे। सीडीएसएल की ज्यादा बात है, देखिए सीडीएसएल में भी ट्रेंड जो मीडियम टर्म आउटलुक है वो बहुत पॉजिटिव है। मेरी राय में तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल बने रहिए और 1700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपकी होल्डिंग्स पर। ये राजेश जी के लिए राय थी आईटीसी और सीडीएसएल दोनों पर ही। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं। हमारे साथ मानस बने हुए अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से जो हमें मिल रहे हैं। पहले रुक करते हैं ट्विटर की तरफ और एक सवाल हमें भेज रहे हैं संजय बरलिया। कैमलिन फाइन साइंसेस पर 150 की इनकी बाइंग है, व्यू है 6 months to 1 year। 150 का इन्होंने प्राइस सही लिखा है तो फिर इनको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट्स ले लें या होल्ड करें इस पोजीशन को? कैमलिन फाइन साइंसेस तो देखिए आई थिंक 150 पे लिया तो ये लॉस में है और स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो निकलने की कोशिश करिए और अब खरीदारी 135 रुपए के ऊपर करिए। ओके। अमित ने एक सवाल भेजा है, जमुना ऑटो पर 118 की बाइंग है, दूसरा है एनएचपीसी है 91 की बाइंग है, व्यू है 1 year। तो देखिए जमुना ऑटो में आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है बट जो उसका मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है, इसलिए 111 रुपए के स्टॉप लॉस से आप जमुना ऑटो में बने रह सकते हैं। एनएचपीसी की जहां तक बात है, देखिए एनएचपीसी में यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। 74 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। अगर उसके नीचे जाएगा तो गिरावट डेफिनेटली बढ़ेगी। मनी त्यागी फेसबुक पे एक सवाल भेज रहे हैं, मोदी नगर से टाटा पावर पर सवाल है, 100 शेयर 292 की बाइंग है, होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? देखिए टाटा पावर में अगर 292 की बाइंग है तो उसका मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो बने रहिए। तो आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं। आई थिंक अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो ये करेक्शन दिखता है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखना है 320 रुपए के आसपास का, लेकिन जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव लगता है। ओके, सवाल लेते हैं अब। एक सवाल हमें मिल रहा है लोकेश आचार्य का। इनका सवाल है हिंदुस्तान जिंक पर। हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर राय लेना चाहते हैं। चार्ट के बेसिस पे लेवल्स इन्होंने मेंशन नहीं किए हैं लेकिन व्यू लॉन्ग टर्म है। देखिए बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है, काफी समय से हम एक ही रेंज देख रहे हैं। 290 पे सपोर्ट है, 340 पे रेजिस्टेंस है, तो जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा किसी तरफ का आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा। बट क्योंकि एक सपोर्ट है 290 पे, इसलिए अगर आप पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो 290 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके, बात करते हैं अब कुछ और क्वेरीज पिक करते हैं सोशल मीडिया से ही। आईआरएफसी पर राय लेना चाहते हैं रवि सोनी। अगेन लेवल्स मेंशन नहीं है बट क्या सजेशन? देखिए आईआरएफसी ऑलरेडी काफी चल चुका है और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मेरी राय में 124 125 के स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर वो निकलेंगे तो फिर आपको गिरावट बढ़ेगी और शायद पे आपको 100 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो ऑलरेडी एक मूव देखने को मिल गया है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो जरूर स्टॉप लॉस लगाइए 124 रुपए का। एक और सवाल लेंगे और ये सवाल हमें इरकॉन पर भेजा है लोकेश ने। 250 स्टॉक्स 200 की इनकी बाइंग है, व्यू है लॉन्ग टर्म। इरकॉन के बारे में पूछा आपने ना जी? तो देखिए इरकॉन भी आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है, जो कि नेगेटिव है स्टॉक के लिए। आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको और गिरावट देखने को मिलेगी, तो 160 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहिए और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 190 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ओके,
चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए। इरकॉन पर होल्ड करने की सलाह है 190 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस को क्लोजली फॉलो करें प्लीज। चलिए, सवाल तो इतने लेंगे। मानस, कोई क्लोजिंग कमेंट? तो दीपाली, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर टाइम क्लाइंट्स को एडवाइस की जाती है ये स्टॉक, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।